बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। रूस की हंगामी वार्निंग, ईरान पर इसराइल और अमेरिका का बड़ा हमला मुतवक्का। इस वक्त दुनिया एक बड़े जंगी तूफान के दहाने पर खड़ी है। रूस ने ईरान को हंगामी वार्निंग जारी कर दी है कि अमेरिका और इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला करने वाले हैं। इस खतरे के पेश नज़र ईरान की अफवाज, फ़ज़ाइया, बहरिया और ज़मीनी दस्ते मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर आ चुके हैं, जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनाई को एक खुफिया मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, जिसकी मालूमात न चीन के पास हैं और ना ही रूस के पास और ना ही ईरान के आम अदारों के पास। रूस की तरफ से फराहम करदा इंटेलिजेंस मालूमात के मुताबिक इसराइल और अमरीका का मंसूबा इस बार सिर्फ मिसाइल हमले का नहीं बल्कि फौजी मुदाखलत के जरिए रजीम चेंज यानी निज़ाम हुकूमत तब्दील करने का है। उनका पहला हदफ ईरान के सुप्रीम लीडर को कत्ल करना है और फिर अवाम को सड़कों पर लाकर मुल्क में इंतशार फैलाना है। इसराइल ने आज़रबाईजान समेत मुख्तलिफ महाजों से हमले की मनसूबाबंदी कर ली है। ईरान ने कई मोसाद एजेंट्स गिरफ्तार किए हैं, मगर खदशा है कि 70% नेटवर्क अब भी फाल है। इस बार अगर हमला हुआ तो ईरान के पास पहले से लॉक किए गए अहदाफ पर तबाहकुन जवाबी कार्रवाई की मुकम्मल सलाहियत मौजूद है। ड्रोन, मिसाइल और दीगर हथियारों से इसराइल और अमरीकी ड्रोन पर जोरदार हमले किए जा सकते हैं। रूस ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो मशरिक़ वस्ता मुकम्मल तौर पर जंग की लपेट में आ सकते हैं। चीन ने भी कहा है कि वो किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा। ईरान की खुफिया न्यूक्लियर तंजीबात अब तक दुश्मन के इल्म में नहीं आ सकी और पिछले हमले मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर ताबड़तोड़ हमला, 25% टैरिफ के बाद मजीद पाबंदियों का ऐलान। आलमी सतह पर एक बड़ी हलचल मच चुकी है। अमेरिका और भारत के दरमियान तजारती जंग शदीद से शदीद तर होती जा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद अब मजीद पाबंदियां लगाने का अंदिया दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ ना सिर्फ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए बल्कि इसे दोगली पॉलिसी पर भी आड़े हाथों ले लिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि भारत एक तरफ रूस से तेल और हथियार खरीद रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ वफादारी का दावा कर रहा है। अमेरिका ने भारत पर वाज़ेह कर दिया है कि अब दो कश्तियों में सवार होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को वार्निंग दी है कि अगर इसने रूस की सपोर्ट जारी रखी तो न सिर्फ 25% टैरिफ बल्कि अजाफी इक्तिसादी पाबंदियां भी लगेंगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान एतवार को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरानी सदर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आज़म मुनीर, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकातें करेंगे। ईरानी सदर के सियासी मशीर मेहदी सनाई ने कहा है कि डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान सियासी, माशी, मजहबी और सकाफती ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। मसूद पज़ेश्कियान गुज़िश्ता 2 बरसों में पाकिस्तान का दौरा करने वाले दूसरे ईरानी सदर होंगे। अप्रैल 2024 में साबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कैलिफोर्निया में अमरीकी फ़ज़ाइया का जदीद तरीन F-35 लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हो गया। ये वाक़या सेंट्रल कैलिफोर्निया में वाक़या नेवल एयरबेस स्टेशन लेमोर के करीब पेश आया, जिसकी तस्दीक अमरीकी बहरिया ने भी करती है। हादसे के वक्त तैयारे का पायलट महफूज तरीके से बाहर निकलने में कामयाब रहा, ताहम तैयारे के गिरने की असल वजूहात अभी तक मालूम नहीं की जा सकी। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोज़ और तस्वीर में देखा जा सकता है कि तबाहशुदा तैयारे से धुआं और शोले निकल रहे थे, जबकि आसमान पर धुएं के बड़े बादल छा गए थे। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इस हादसे में किसी के जख्मी होने की कोई इतलात मौसूल नहीं हुई, ताहम हादसे की वजूहात जानने के लिए फौरी तौर पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। F-35 लड़ाका तैयारा अमरीकी फ़ज़ाइया के जदीद तरीन जंगी तैयारों में शुमार होता है, जिसकी कीमत करोड़ों डॉलर बताई जाती है। रूस का दुनिया के सबसे तबाहकुन क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा। रूसी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये तजर्बा बहिर बेरियंट्स में किया गया। 949A
एंते क्लास आबदोज रूस के जंगी जहाज़ों में जदीद तरीन है और इसे ग्रेनेड क्रूज मिसाइलों से लैस किया गया है। ग्रेनेड क्रूज मिसाइलों के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये जदीद बहरी जहाज़ों में नस्ब किए जाने वाले स्टैंडर्ड क्रूज मिसाइलों से 4 गुना बड़े हैं। कहा जा रहा है कि रूस ने हर जहाज़ को 24 क्रूज मिसाइलों से लैस किया है और ये इंतहाई महफूज तस्वर किए जाने वाले कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को 500 किलोमीटर दूर से निशाना बना सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एंतेक्लास कसीरल मकासद आबदोज है जो सोवियत दौर के बाद से जहाज़ों को निशाना बनाने वाली सबसे मौसर आबदोज है। मशकों के दौरान इस आबदोज ने न सिर्फ फर्जी दुश्मन के लड़ाका तैयारों, ड्रोन्स, रिमोट कंट्रोल कश्तियों को कामयाबी से निशाना बनाया, बल्कि साहली तनसीबात और समंदर में हदाफ को तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों से तबाह किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान से तजारती डील मुकम्मल हो गई, सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान से तजारती डील मुकम्मल हो गई है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि पाकिस्तान और अमेरिका तेल के ज़खायर के मामले पर मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि शराकत दारी की क़यादत करने वाली कंपनी का चुनाव किया जा रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि शायद एक दिन ऐसा आए जब पाकिस्तान तेल भारत को बेचेगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो व्हाइट हाउस में तजारती मुआहिदा करने में इंतहाई मसरूफ़ हैं। उन्होंने बहुत से ममालिक से बात की है और हर रहनुमा अमेरिका को बहुत खुश करना चाहता है। वाज़ेह रहे कि इस बयान से कुछ घंटे कबल अमेरिका ने भारत पर 1 अगस्त से 25% टैक्स लगाने का ऐलान किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। दोनों अपनी मुर्दा माशतों को एक साथ लेकर डूब जाएं। डोनाल्ड ट्रंप की भारत और रूस पर सख्त तनकीद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद इन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमेरात को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में दोनों ममालिक की माशतों को मुर्दा करार देते हुए कहा कि वो एक साथ तबाह हों, इन्हें कोई परवाह नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि कोई परवाह नहीं कि भारत रूस के साथ क्या करता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों अपनी मुर्दा मैशियतों को एक साथ लेकर डूब जाएं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने भारत के साथ बहुत कम तजारती रवाबत रखे हैं क्योंकि भारत के टैरिफ दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं जो अमेरिकी कारोबार के लिए नुकसानदेह हैं। अमेरिकी सदर का कहना था कि अमेरिका और रूस के दरमियान तकरीबन कोई तजारती ताल्लुक नहीं और मैं चाहता हूं कि ये सूरत हाल बरकरार रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साबिक सदर दमित्री मेदवेदेव को नाकाम रहनुमा करार देते हुए खबरदार किया है कि मेदवेदेव जो समझते हैं कि वो अब भी सदर हैं, उन्हें कह दूं कि अपने अल्फाज का ख्याल रखें, वो एक ख़तरनाक रास्ते में दाखिल हो रहे हैं। इससे कबल ट्रंप ने कहा था कि भारत अपना ज़्यादातर असला रूस से ख़रीदता है और इस वक्त चीन के साथ रूसी तवानाई का सबसे बड़ा ख़रीदार है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया चाहती है कि रूस यूक्रेन में खूनरेज़ी बंद करे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।